कैसे सीसीडी के एक इंस्पेक्टर ने लाहौर के शहरी को घर से अगवा किया और तावान की रकम बटोरी। कैसे लाहौर पुलिस ने इस सीसीडी के इंस्पेक्टर को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया। अगवा की रकम 5 करोड़ से 40 लाख में कैसे डील हुई, किसने करवाई, कहां से उठाया, पैसे कहां पहुंचाए, इस सारे के बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं खावर मुगल। लाहौर पुलिस और सीसीडी आमने सामने हो गए हैं। एक जानिब गैंगस्टर्स, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स, तीफी बट जैसा मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन, उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तमाम तर गैंगस्टर्स, डाकू, अंडरवर्ल्ड डॉन सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लाहौर में अब जो है वो जराइम की शरह ना होने के बराबर है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अब जहां डाकू अंडरग्राउंड हो गए, जहां अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स, डॉन सब अंडरग्राउंड हो गए, तो वहां पुलिस अफसरान ने जो है वो ये वारदातें डालना शुरू कर दी हैं। एक जानिब लाहौर पुलिस और सीसीडी के दरमियान मैच पड़ गया, इस हवाले से आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी जो हालिया एक बड़ी वारदात हुई है, पहले तो एक सब इंस्पेक्टर ने कुछ रोज कबल ही, आपको याद होगा, इकबाल टाउन में खातून से गाड़ी छीनी। जब उसके मुलजमान को ट्रेस किया गया तो वो सब इंस्पेक्टर निकला। उसके बाद 2 रोज कबल शादरा में एक वारदात डली कि एक शहरी जो कि मोटरसाइकिल पर बैग पहने हुए, पैसों से भरा बैग पहने हुए जा रहा था, कि उसको 2 मुलजमान जो है वो रोकते हैं। जब उस वारदात को ट्रेस किया गया तो उसमें भी एक सब इंस्पेक्टर निकला जो कि न्यू अनारकली थाना में तैनात है। अब एक जो बड़ी वारदात हुई है वो वारदात यह है कि सीसीडी का इंस्पेक्टर, जी हां, सीसीडी के इंस्पेक्टर ने एक वारदात डाली है अगवा बराए तावान की। अगवा बराए तावान के लिए सीसीडी के इंस्पेक्टर ने अपने दीगर जो मुलाजमीन है, जिसमें एक कांस्टेबल है और जबकि 2 अननाउन जिनकी आइडेंटिटी अभी तक जो है वो नहीं बताई गई, जो कि बताया जा रहा है कि पुलिस से उनका ताल्लुक नहीं था, वो गालबन इन्होंने प्राइवेट हायर किए थे या इनके प्राइवेट मुलाजिम थे, एक वारदात डालते हैं। वारदात इस तरह से डालते हैं कि वलीद नामी शहरी को उठाया जाता है। वलीद नौजवान जो कि बिटकॉइन, आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से वाबस्ता है, और इनको जो सीसीडी के इंस्पेक्टर हैं, मजहर इकबाल इनका नाम है। मजहर इकबाल साहब को कोई टिप देता है कि फलाना शख्स है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी का काम करता है और उसके बाद डॉलर्स ही डॉलर्स हैं। मजहर इकबाल साहब की नीयत बिगड़ती है और मजहर इकबाल बावर्दी, ये बात सुनने वाली है कि बावर्दी मजहर इकबाल अपने एक कांस्टेबल, वो भी कांस्टेबल भी जो है वो बावर्दी होता है, ये दोनों जो है वहां पर उसके घर पर जाते हैं, जाकर छापा, बिल्कुल एक जो है वो पुलिस की सरकारी गाड़ी लेके जाते हैं और उसके साथ 2 प्राइवेट, टोटल 4 लोग ये उस घर पे जाते हैं। और जब जाहिर है किसी भी घर पर बावर्दी पुलिस एहलकार और फिर एक शख्स इंस्पेक्टर, यानी जिसके 3 फूल लगे हुए हैं, वो आएगा तो वो हर बंदा यही समझेगा कि हमारे घर रेड पड़ गई है। बहरहाल ये वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर वलीद नामी शहरी जिसकी रिहाइश थाना काना की हदूद में है, वहां पर जाकर उसके घर में तोड़फोड़ भी करते हैं, धमकियां भी देते हैं, और वहां से वलीद नामी शहरी जो कि क्रिप्टो का काम करता है और नौजवान है, इसको अगवा करते हैं। वहां से जो डीवीआर होता है सीसीटीवी का, वो उठा लेते हैं। इसके साथ साथ जितने भी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, जो कैश, इनको जो कोई चीज वहां से मिलती है, ये लोग वहां से उठा के रफू चक्कर हो जाते हैं। शाम 6 बजे का वक्त होता है, शाम 6 बजे के वक्त ये रेड पड़ती है। उसके बाद से वलीद का कुछ पता नहीं चलता कि वलीद कहां पर है। जब वहां से उसको लेके जाते हैं तो बाकायदा हथकड़ियां लगाई जाती हैं कि प्रॉपर बताया जाता है कि ये एक पुलिस रेड है और उस रेड में आपके बेटे को हम उठा के लेके जा रहे हैं। जुर्म नहीं बताया जाता। 6 बजे की ये वारदात पड़ती है और तकरीबन 10:30 बजे वलीद के ही मोबाइल फोन से, जो कि अगवाकारों का स्टाइल होता है, जब वो तावान की रकम मांगते हैं तो अगवाकार इस तरह की हरकतें करते हैं, सेम अगवाकारों वाला जो है वो तरीकाकार अपनाया गया। वलीद के फोन से एक कॉल की गई उसके वालिद को और उसे कहा गया कि अगर आपको आपका, और पहले बल्कि जो पहली कॉल थी उसमें सिर्फ वलीद ने फोन पे बात की और कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन ये लोग बहुत जालिम हैं, मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। ठीक 10:30 के बाद 11:15 बजे, ठीक पौने घंटे बाद, एक दोबारा कॉल जाती है वलीद के ही फोन से उसके अपने वालिद को, और वो अपने वालिद से कहता है कि जो ये लोग कहते हैं वैसा कर दो, ये लोग बहुत जालिम हैं, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। होता कुछ यूं है कि 11:15 बजे जो कॉल जाती है उसमें बाकायदा तौर पर फिरौती यानी तावान की रकम तलब की जाती है। तावान की जो रकम तलब की जाती है वो 5 करोड़ रुपया तलब की जाती है।
5 करोड़ से ये डील स्टार्ट होती है। जो मुल्जमान है यानी जो इंस्पेक्टर हैं जो कि सीसीडी में तैनात हैं, जिनका नाम मजहर इकबाल है, उनकी जानिब से ये डिमांड की जाती है 5 करोड़ रुपए की। जब वलीद के घर वाले कहते हैं कि हमारे पास तो इतना कैश नहीं है, ना हम इतने पैसे दे सकते हैं, तो करते कराते ये बात 2 करोड़ पे आती है। 2 करोड़ से ये बात 1 करोड़ पे आती है। 1 करोड़ से फिर ये बात 80 करोड़ पे 80 लाख पर आती है। 80 लाख से ये बात फाइनली जो है वो 40 लाख पर आकर, जिस तरह से एक अगवा बराए तवान की वारदात होती है, मुल्जमान जब अगवा करते हैं और फिर उसके घर वाले की फैमिली को बात करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो इसी तरह बिल्कुल इस केस में भी होता है और 40 लाख रुपए जो है वो बटोर लिए जाते हैं। 40 लाख रुपए की रकम जो है वो डेडलॉक कर ली जाती है, फाइनल कर ली जाती है। बहरहाल किसी तरह जो है वो जो लाहौर पुलिस है, यानी लाहौर में मैं आपको बताऊं कि कई पुलिस के विंग्स काम कर रहे हैं। एक ऑपरेशन पुलिस होती है जो कि नॉर्मली आप देखते हैं कि जो थाने का एसएचओ होता है वो ऑपरेशन पुलिस के अंडर आता है। इसी तरह जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, हर थाने में लाहौर में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी आपको दिखाई देगा, वो जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के तहत आता है, अंडर आता है। फिर उसके बाद सीसीडी वगैरह और दीगर विंग्स आते हैं। अब बहरहाल लाहौर पुलिस को जो है वो इसकी टिप मिल जाती है। अब लाहौर पुलिस जो है वो इस सारे तमाशे को देखती है। जब जो मुगवी है वलीद, इसके पेरेंट्स अगले दिन जो है वो पैसे लेकर मुल्जमान जो है उनको लाहौर का एक इलाका है शमा, अब वहां पर बुलाते हैं और वहां पर जो है वो रकम की लेन देन होती है। बहरहाल वलीद को मुल्जमान जो है वहां पर भी नहीं लाते और उनको ये कहते हैं कि रकम हमें दे दो, आपको 2 घंटे बाद आपका बेटा घर पे मिलेगा। बहरहाल उस वक्त तो लाहौर पुलिस किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करती। जब रकम लेकर मुल्जमान चले जाते हैं तो लाहौर पुलिस अपने ही पेटी भाई यानी सीसीडी अफसरान के खिलाफ रेड करती है और उस रेड में जो है वो कुछ शख्स को, कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक सीसीडी इंस्पेक्टर है और साथ ही साथ जो है वो एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि 2 सिविल अफराद भी होते हैं इस वारदात में। बहरहाल इसका मुकदमा जो है वो सीसीडी अपने ही थाने मॉडल टाउन में जो है वो इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन अफसरान की जो तफ्तीश है वो भी इस वक्त सीसीडी कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि ये किस तरह से अब पुलिस वाले जो है वो, जहां एक तरफ जराइम पेशा अफराद जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जहां वारदातें ना होने के बराबर रह गई हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि लाहौर पुलिस के कभी सब इंस्पेक्टर वारदातें करते हैं। सब इंस्पेक्टर एक बहुत अच्छा रैंक है, इसमें तो वैसे ही इतनी कमाई हो जाती है, तो फिर इनको ऐसी क्या पड़ी है कि ये लोग वारदातें करते फिरते हैं। और इसके साथ ही साथ वारदातों के साथ आप ये देखें कि उसके बाद सीसीडी को क्या ऐसी पड़ गई कि सीसीडी ने ये वारदातें करना छोड़ दी। मैं आपको ना कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूं। आप ये देखें कि लाहौर पुलिस की जो ऑपरेशन विंग है यानी जो एसएचओ होता है थाने का, उसकी जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो किसी भी जगह पे कब्जा करवाना होता है। लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पीरा फोर्स जो है वो बना दी। अब पीरा फोर्स जो है वो कब्जे नहीं होने दे रही, तो अब यहां पे लाहौर पुलिस का कब्जे वाले जो दिहाड़ी थी वो तो बिल्कुल ही साइड पे हो गई। इसी तरह एक वकुआ हुआ लाहौर में, टाउनशिप थाने की एक चौकी थी, उसमें लाहौर का जो उस इलाके का एसएचओ था टाउनशिप का, उन्होंने अपनी ही चौकी पे कब्जा करवा दिया था। और गालबन ये काफी पुरानी खबर है, मैंने ये तब खबर भी दी थी तब भी कुछ 40 करोड़ रुपए की रकम जो है वो ली जाती है। तो आप ये देखें कि इनकी सबसे बड़ी कमाई जो है वो ऑपरेशन विंग की होती है, कब्जा माफिया, फिर उसके बाद मंशियात है दीगर। लेकिन जब मंशियात वगैरह है इसकी डिवीजन हो जाती है। डिवीजन इस तरह से हो जाती है, ये सिर्फ ऑपरेशन पुलिस के पास नहीं रहती, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस, फिर सीसीडी में इसके विंग्स बने हुए हैं, सीसीडी इसको सारा करती है। दूसरी जानब जो सीसीडी है, अब सीसीडी जो चूंकि पहले सीआईए था, फिर ओसीयू बना और अब ये सीसीडी बन गया। अब इनकी कमाई का क्या जरिया होता है इनकी कमाई का जरिया तो ये होता था कि अगर मंशियात फरोश को पकड़ लिया या कब्जा माफिया को पकड़ लिया या किसी 302 के मुकदमे की तफ्तीश आ गई तो उसमें जो है वो पार्टी बनकर पैसे ले लिए, इस तरह के दर्जनों केसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब चूंकि सिलसिला इस तरह का चल रहा है कि वजीर आला पंजाब बड़ी सख्त हैं, उन्होंने कहा है कि जब मैं मुल्जमान को स्पेयर नहीं कर रही, जब तीफी भट्ट जैसे शख्स को स्पेयर नहीं किया गया तो पुलिस को कैसे स्पेयर करूंगी। मुझे क्राइम फ्री पंजाब चाहिए, क्राइम फ्री लाहौर चाहिए। तो ऐसे में जो सीसीडी अफसरान हैं, अब उनके पास भी कोई वारदात या कोई कमाई का जरिया नहीं रह गया, क्योंकि पहले तो शूटर्स को पकड़ा जाता था तो डील कर ली जाती थी, अगर वो डील नहीं करते थे तो उनको साथी छुड़ाने आ जाते थे। लेकिन अब तो जो है वो ऑप्शन ही नहीं रह गया, क्योंकि अब जो इस तरह के लोग हैं उनको
मोस्टली साथी छुड़ाने ही आ रहे हैं। तो अब ऐसे में जाहिर है कमाइयां जो है वो कम हो गई हैं। जब क्राइम होगा नहीं तो कमाइयां कैसे होंगी? जाहिर है क्राइम होगा तो पुलिस भी जो है वो कमाई करेगी, और अगर क्राइम नहीं होगा तो अब किसी चोर डाकू में तो इतनी हिम्मत नहीं है, तो आ जाके आप देखेंगे पुलिस वाले वारदातें करते फिरते हैं, सीसीडी वाले जो है वो अगवा बराए तवान की वारदातें करते फिरते हैं।